कब्रिस्तान का मंजर है। गुलाम आशिक अली की मैयत को दफनाने के लिए लेकर आता है। तदफीन का अमल मुकम्मल होता है। मिट्टी दी जाती है, दुआ होती है। उसी वक्त हवेली में बच्चा गुलाम को फोन करता है। कॉल जाती रहती है लेकिन गुलाम फोन नहीं उठाता। हैरान होकर बच्चा गुलाम के क्वार्टर पहुंचता है। वहां लाजो अमन से पूछता है, गुलाम कहाँ है? लाजो अमन बताती हैं कि उसका कोई करीबी इंतकाल कर गया है और वो उसकी मैयत को दफनाने कब्रिस्तान गया है। ये सुनकर बच्चा सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा कौन सा अजीज है जिसके बारे में उसे मालूम नहीं। बच्चा कब्रिस्तान जने ही वाला होता है कि तभी जहांदाद का फोन आ जाता है। वो उसे फौरा हवेली वापस आने को कहता है। इधर गुलाम आशिक अली को दफनाने के बाद सीधा हवेली पहुंचता है। हवेली में बादशाह उससे पूछता है, तुम किस शख्स को दफनाने गए थे? गुलाम सच बता देता है कि जिस शख्स के ऑपरेशन के लिए मैंने आपसे पैसे लिए थे वही था, लेकिन वो ऑपरेशन से पहले ही वफात पा गया। गुलाम बताता है कि उस शख्स की एक बेटी है जिसका नाम सुंदरी है और अब वो उसके साथ उसके क्वार्टर में रहती है। जब बच्चा उस शख्स का नाम पूछता है तो गुलाम बताता है कि उसका नाम आशिक अली था। ये सब बातें खुर्शीद बीबी अपने कमरे से सुन लेती हैं। आशिक अली का नाम सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 22 सालों में पहली बार खुर्शीद बीबी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और गुलाम से आशिक अली की बेटी और उसकी कब्र के बारे में पूछती हैं। गुलाम और बच्चा खुर्शीद बीबी को इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। खुर्शीद बीबी कहती हैं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे फौरन आशिक अली की कब्र पर ले चलो। तीनों कब्रिस्तान पहुंचते हैं जहां सिंदरी अपने अब्बा की कब्र के पास बैठकर रो रही होती है। सिंदरी रोते हुए कहती है, अब आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? कब्र पर पहुंचते ही खुर्शीद बीबी टूटकर रो पड़ती हैं और दौड़ते हुए सिंदरी को सीने से लगा लेती हैं। सिंदरी हैरान हो जाती है कि ये औरत कौन है। खुर्शीद बीबी बताती हैं कि वो उसकी माँ है और आशिक अली उनके शोहर थे और बादशाह दोनों सख्त हैरान रह जाते हैं। तब बादशाह की नजर सिंदरी पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि यही वो लड़की है जिसने इसे थप्पड़ मारा था। खुर्शीद बीबी सिंदरी को हवेली वापस ले आती हैं। हवेली पहुंचते ही उनका सामना जहांदाद से होता है। जहांदाद सिंदरी को देखकर गुस्से में आग बगोला हो जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। वो कहता है कि अगर सिंदरी यहाँ से नहीं गई तो वो उसे जान से मार देगा। खुर्शीद बीबी अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद बंदूक के सामने आ जाती हैं। ये देखकर बादशाह गुस्से में जहांदाद से बंदूक छीन लेता है। बादशाह ऐलान करता है कि सिंदरी इसी हवेली में रहेगी और वो उससे निकाह करना चाहता है। जहांदाद गुस्से में इनकार कर देता है और कहता है कि ये शादी कभी नहीं होगी। बादशाह कहता है कि अगर इसकी शादी नहीं करवाई गई तो वो जबरदस्ती शादी करेगा। को जहांदाद चुपके से गुलाम को बुलाता है और कहता है कि सिंदरी को यहाँ से ले जाओ, वरना अगर उसकी शादी बादशाह से हुई तो वो उसे मार देगा। गुलाम सिंदरी की जान बचाने के लिए ये बात खुर्शीद बीबी को बता देता है। खुर्शीद बीबी गुलाम से कहती हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखना और इसे इस हवेली से दूर ले जाओ। मौका मिलते ही सिंदरी गुलाम के साथ हवेली से चली जाती है जहां दाद चाल चल देता है और बादशाह को बताता है कि गुलाम ने उसे धोखा दिया और सुंदरी को भगा ले गया। जहां दाद कहता है कि अब तुम सुंदरी को भूलकर अपनी सियासत पर तवज्जो दो। बादशाह गुस्से में कहता है कि वो सुंदरी को कभी नहीं भूल सकता। बादशाह कसम खाता है कि वो गुलाम को जिंदा नहीं छोड़ेगा और पूछता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई सुंदरी को उससे दूर करने की। अब सवाल ये है, क्या बादशाह वाकई गुलाम को ढूंढ लेगा? क्या सुंदरी कभी सच जान पाएगी? जहाँ दाद की चाल कामयाब होगी। दोस्तों, ये हमारी पेश गोई है, गलत भी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ऐसा होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।